सभी लोग यहाँ पे काफ़ी विद्वान लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, बेटियाँ वहाँ पे बैठी हुई हैं। और सबसे पहले तो मैं वंदन करता हूँ भंते जी को। भंते जी जो है, क्योंकि किसी भी धर्म को चलाना उनके धर्म गुरुओं पे बहुत ज़्यादा निर्भर करता है। और भंते जैसे बहुत ही विद्वान व्यक्ति हैं, MA LLB MPhil PhD, बहुत कम लोग इस तरह के मिलते हैं जो इतने विद्वान लोग हैं। मैं SMECC यहाँ में स्टेट बैंक में था मैनेजर, मुझे पता चली कि दादरी में एक प्रोग्राम होने वाला है, भंते जी वहाँ आने वाले। कई साल पुरानी बात थी। रवि गौतम जी ने जो हॉल बनवाया ना वहाँ पर, तो अपने शिष्यों के साथ आए हुए थे भंते जी, 5 लोगों के साथ वहाँ पर आए हुए थे। मुझे पता चला, मैं कुछ काम करा रहा था अपने बैंक में, तो मैं वहाँ से मैंने गाड़ी ली। भाई इससे अच्छा प्रोग्राम का, बैंक में ऐसा कोई ज़्यादा काम नहीं था, मुझे सौंप देना था उनको काम, शनिवार का, शायद इतवार का दिन था वो। मैं तुरंत गाड़ी लेके पहुँचा और वहाँ पहुँचे, भंते जी का प्रोग्राम चल रहा था, बहुत ही बेहतरीन प्रोग्राम चल रहा था। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इन प्रोग्रामों से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। बेटियाँ यहाँ पर बैठी हुई हैं। बेटे, आपको पता होगा कि गौतम बुद्ध को जो फिलॉसफी देने वाली थी वो बेटी थी। क्या नाम था उसका? सुजाता नाम था उसका। जब वो कंकाल हो गया था उनका शरीर और उन्हें बौद्धित्व प्राप्त नहीं हो पा रहा, देख नहीं पा रहे थे कि हम कहाँ से हमें ज्ञान प्राप्त हो, लोगों का दुखों का निवारण कैसे हो, दुख क्या है, उनका निवारण कैसे, उसका उपाय क्या है। तो वो जब कंकाल हो गए थे तो एक बिटिया जो है वो देख रही थी काफ़ी दिनों से, चींटियाँ चढ़ने लगी थी। तो सुजाता नाम की बिटिया 13-14 साल की शायद रही होगी, वो खीर लेके जाती है उनके पास में। गौतम बुद्ध मना करते हैं कि नहीं, मैं कुछ भी नहीं खाऊंगा। तो उन्होंने एक ही शब्द कहा था, सब लोग जानते भी होंगे, बहुत ज़रूरी था। उन्होंने कहा कि उस बेटिया ने कहा कि वीणा के तारों को इतना मत दबाइए कि वो टूट जाएं, और इतना धीमे भी मत दबाइए कि वो आवाज़ ना दे सके। दैट इज़ कॉल्ड मीडियम पाथ, मध्यम मार्ग। दुनिया का जो सबसे बेहतरीन धर्म, यदि साइंटिफिक धर्म कह सकते हैं, बौद्ध धर्म है। उससे बेहतर ये प्रूव हो जाएगा, चाहे उनका चार्यार्य सत्य हो, चाहे उनका पंचशील हो, चाहे अष्टांगिक मार्ग हो, चाहे उनका प्रतीत संवाद हो। जो मोमबत्ती जल रही है ना, एक जलती है दूसरी जाती है, प्रतीत संवाद हो। उनकी जितनी भी फिलॉसफी है, दुनिया के जितने भी बेहतरीन लोग हैं, साइंटिस्ट हो, चाहे एसेंस ऑफ बुद्धा हो, एसेंस ऑफ बुद्धा हो, चाहे लाइट ऑफ एशिया हो, चाहे डॉक्टर अम्बेडकर, उनके पहले जो डेथ से पहले जो उनकी किताब लिखी बुद्धा एंड इज धम्मा, ये दुनिया की सबसे बेहतरीन किताबें बौद्धिज्म की। इससे बढ़िया कोई किताब नहीं है। हमारे जो है संविधान विशेषज्ञ यहाँ पे बैठे हुए हैं, यदि उसकी प्रस्तावना देखो तो उसमें से बुद्धिस्ट फिलोसफी ही मैक्सिमम उसमें ली गई है। प्रस्तावना में वी द पीपल ऑफ इंडिया वहाँ से ली गई हो। यदि हम अपने आप को देखें तो बस मैं 1-2 बात कहकर समाप्त करता हूँ। आप ये देखिएगा कि वैशाली की नगरवधु, क्या नाम था उसका? वैशाली की नगरवधु। और आप राजा का इनविटेशन था, राजा उससे पहले थे इनविटेशन, वैशाली की नगरवधु था। क्या नाम था उसका बनते साहब? वैशाली की नगरवधु का जो नाम था, उपन्यास है बहुत बेहतरीन। यदि आप यदि उसे पढ़ेंगे ना आप, तो उसे आप पढ़ेंगे हैं, आम्रपाली, आम्रपाली नाम था। यदि आप उसका उपन्यास पढ़ेंगे तो आप पढ़ते ही रह जाएंगे उस उपन्यास को। तो गौतम बुद्ध ने, भगवान ने राजा को प्रीफर ना करके, जब इनविटेशन पहले उनका था को नहीं, मैं पहले उनके यहाँ जाना पड़ा। वैशाली की नगरवधु आम्रपाली ने सारा ऐशो, जो ऐश्वर्य था उनका बहुत ज़बरदस्त, सब कुछ छोड़ दिया और बौद्ध भिक्षिका बन गई। अंगुलीमाल जब आ रहा था उनकी तरफ से, उनका तेज देखिए गौतम बुद्ध का। बुद्ध जब वो आ रहा था तो उन्होंने कहा, आ रहा था वो उंगली काट के अपनी उंगली बना लेते, तभी उसे अंगुलीमाल कहते हैं। इतना प्रभाव जबरदस्त था। उन्होंने कहा, जब उनकी तरफ मारने के लिए आ रहा था तो उन्होंने कहा कि, उन्होंने कहा रुक जाओ। तब उन्होंने कहा कि हाँ मैं तो रुक जाता हूँ, लेकिन आपको भी रुकना पड़ेगा। ये जो सारे काम उल्टे सीधे या मार रहे हो, आपको भी रुकना पड़ेगा। ये बौद्धिस्ट की फिलॉसफी है। आप ये देखें कि जिन लोगों को वेदों का, पुराणों का, उपनिषद का, डॉक्टर राहुल शंकरतैन, पूरे जीवन उन्होंने पढ़ा, लेकिन जैसे ही बुद्धिज्म को उन्होंने जाना, दुनिया की बेहतरीन किताब बुद्धिज्म पे राहुल शंकरतैन ने दी। राहुल शंकरतैन जो रशिया में, इसमें बहुत जगह, बहुत सारे कंट्री घूमे हुए हैं, उन्होंने कहा कि इससे बढ़िया साइंटिफिक धर्म हमें मिला नहीं है। और इससे बढ़िया आज जो समकालीन जो परिस्थितियाँ, सामाजिक परिस्थितियाँ, राजनीतिक परिस्थितियाँ, आर्थिक परिस्थितियाँ चल रही हैं, उस पर यदि डॉक्टर अम्बेडकर को देखा जाए, बुद्धिज्म को देखा जाए, तो इन सबको समाप्त करने का, समानता बंधित का यदि कोई रास्ता है तो केवल यही रास्ता है। मैं पहली बार वहाँ गया जब संकल्प दिवस में, आप भी गए थे शायद वहाँ पर, मैं गया
तो वहाँ जब मैंने देखा वाकई के जो आदमी मतलब वहाँ 7 दिन जिसको मकान नहीं मिला, जिसको वहाँ जो है चपरासी फाइल करती है, सामाजिक तो ये यही तो थी। ये बुद्धिज़्म के यदि समानता का रास्ता दे तो बुद्धिज़्म भी वो रास्ता है। तो वहाँ उन्होंने संकल्प लिया, तो हम भी थोड़ा सा संकल्प ये ले लें कि समाज के लिए, अपने समाज के लिए, इसको उजाला देने के लिए थोड़ा बहुत यदि हम कुछ कर पाते हैं तो ये हमारा सौभाग्य होगा। इसी के साथ में आप सभी को नमो बुद्धाय।